नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पहले एक हादसे से जुड़ी खबर आपको दे दें। मुरैना से एक हादसे से जुड़ी खबर। ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कैलारस थाना इलाके के MS रोड की घटना है। ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर समेत फरार हो गया। पुलिस ने बाद में ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। और हमारे सहयोगी सत्येंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए मुरैना से। जी बताएं, क्या हुआ है वहाँ? बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए, चाहे चंबल अंचल की बात की जाए या मुरैना जिले की बात की जाए, रेत माफिया बिल्कुल बेखौफ होते नजर आ रहे हैं और आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। चाहे अधिकारियों को कुचलने की बात हो या आम ग्रामीणों की। आज का ताजा मामला है कैलारस थाना इलाके के MS रोड PWD रेस्ट हाउस के पास की घटनाक्रम है। और 3 बाइक सवार युवक जो अपने घर के लिए जा रहे थे, एक युवक रिश्तेदारी में जा रहा था और रेत का जो ट्रैक्टर, रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर चंबल नदी से भरकर कैलारस की तरफ आ रहा था और उसने सामने से टक्कर मारी, जिसमें बाइक सहित बिल्कुल डैमेज हो गई और जो 3 युवक उस बाइक पर थे उनकी इस मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई और जो आसपास के जो ग्रामीण थे वो एकत्रित हो गए, तो जो चालक था वो ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर मौके से फरार हो गया। कहीं ना कहीं एक जो अधिकारी बड़े लगातार दावे कर रहे हैं कि रेत के ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की जा रही है, रेत माफियाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है, वो साफ तौर से इन हादसाओं के बाद ये लगता है कि कार्रवाई जो है वो लकीर की फकीर पीटी जाती है, लेकिन जो माफियाओं पर जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी तो वो नहीं हो पाती है। हालांकि परिजनों में काफी आक्रोश है। परिजनों ने रोड पर भी हंगामा किया था, लेकिन पुलिस ने उनको समझाई दी है कि जल्दी ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त कर थाने में रखवाया गया है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मुरैना में आज से जुड़ी बड़ी खबर और एक बार फिर रेत माफिया इसके पीछे दिखता है। 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। आरोपी फरार हैं, लेकिन उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर ली गई। और दमोह से इस वक्त जो बड़ी खबर है, अहम खबर है, वो ये कि उपचुनाव के लिए वोटिंग पूरे दिन भर चली और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, संपन्न हो चुका है। कोरोना संक्रमण के बावजूद लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा, वोटिंग को लेकर उत्साह दिखाया। मतदान खत्म होने तक 59.81% वोटिंग हुई है। वोटिंग के लिए बनाए गए कुल 359 मतदान केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल के साथ विशेष ध्यान रखते हुए आज मतदान हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर जयंत मलैया ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला। दमोह के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर तरुण राठी ने भी अपनी धर्म पत्नी के साथ पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया है। कलेक्टर ने शांतिपूर्ण मतदान का दावा किया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने दमोह उपचुनाव में अपनी अपनी जीत के दावे फेर किए हैं। दमोह उपचुनाव में कुल 22 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस के अजय टंडन के बीच है। सुरक्षा के सारे उपाय निर्वाचन आयोग के द्वारा किए गए हैं। पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से हमारा मतदान हुआ है। मांगंज वार्ड नंबर 4 का मतदान केंद्र यहाँ पर था सेंट नॉर्बर्ट में, तो वहाँ मैंने सुबह 7 बजे मतदान किया। मैं मान के चलिए कि अजय टंडन जो कांग्रेस के प्रत्याशी हजारों मतों से जीतेंगे और इसका सबूत है कि कल मंत्री जी गाड़ी में पैसे वहाँ पकड़ाते हैं, गाड़ी को पुलिस बाहर ले जाके गड़ा गोटा में छोड़ देती है और वहाँ कांग्रेस जन धरना देते हैं, हंगामा करते हैं, उनके खिलाफ केस बन जाते हैं। ये हताशा की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। दमोह का चुनाव भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और दमोह की जनता ने ये मन बनाया है कि जिसकी प्रदेश में सरकार है उसी का विधायक होगा तो विकास ठीक ढंग से होगा। मध्य प्रदेश में आज 11,269 कोरोना के मरीज मिले हैं। पूरा अपडेट आपको देते हैं। तो 11,269 नए कोरोना मरीज मिले हैं और मध्य प्रदेश में अब तक 3,95,832 लोग संक्रमित हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में 66 मरीजों की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश में 4,491 मरीजों की अब तक कुल मृत्यु हुई है संक्रमण की वजह से। एक अच्छी खबर यह कि 6,497 मरीज आज डिस्चार्ज किए गए और मध्य प्रदेश में इसी के साथ 3,27,452 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ गया 63,889
एक्टिव केस मध्य प्रदेश में शनिवार को हैं। तो मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और इस बीच एक और अहम खबर, 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ गया। भोपाल में इसका फैसला होने वाला था। इस वक्त की एक बड़ी खबर, 19 अप्रैल तक का जो कोरोना कर्फ्यू था उसे बढ़ा दिया गया। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने इसका आदेश जारी कर दिया। अब 26 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया और पूरी सख्ती के साथ इसका पालन कराया जाएगा। कई जगहों पर बैरिकेड लगाकर रास्तों को बंद किया गया है। पुराने शहर में गलियों को बंद किया जा रहा है। पुलिस चौकसी को बढ़ा दिया गया। रियायतें जो थी वो और घटेंगी क्योंकि लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। गौर करने वाली बात यह कि मध्य प्रदेश में इंदौर हॉटस्पॉट था, बड़े संख्या मरीज आ रहे थे, लेकिन भोपाल में अब इंदौर से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। शिखिल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शिखिल, बताएं क्या स्थिति है भोपाल में? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लगातार संक्रमण जो है वो फैलता यहाँ पर जा रहा है, बल्कि यूं कहा जा सकता है कि अब बेकाबू यहाँ पर हो चुका है। और इसी को देखते हुए तमाम जिलों में जिस प्रकार से क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों ने अपने निर्णय लिए थे, उसी के आधार पर आज एक अहम बैठक यहाँ पर की गई और उसके बाद देर शाम को यहाँ पर आदेश यहाँ पर जारी किए गए। और कलेक्टर ने जो आदेश यहाँ पर जारी किया उसमें साफ तौर पर इस बार सख्ती आदेश में ही दिखाई दे रही है। इसमें साफ तौर पर पुनीत ये बताया यहाँ पर गया है कि जो गैर आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए जो कार्यालय वही खुल सकेंगे, बाकी कार्यालय सभी भोपाल में बंद रहेंगे। ना सिर्फ ये प्राइवेट बल्कि ये गवर्नमेंट के भी जितने दफ्तर यहाँ पर है उन पर भी ये आदेश यहाँ पर लागू होगा। पिछले लॉकडाउन की अगर हम बातचीत यहाँ पर करें जो कि 19 अप्रैल तक का यहाँ पर लगाया गया था, उसमें कहीं ना कहीं सभी जो डिपार्टमेंट थे वो यहाँ पर खुल रहे थे, निजी जो दफ्तर थे वो यहाँ पर खुल रहे थे। 20% जो कर्मचारियों की उपस्थिति थी उसका दायरा यहाँ पर फिक्स किया गया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं सख्ती यहाँ पर कर रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा लोग अगर हम बातचीत करें तो सड़कों पर दफ्तरों के लिए राजधानी भोपाल की सड़कों पर यहाँ पर निकलते हैं और इसी को देखते हुए जो है एक बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि देखा यहाँ पर जाए पुनीत की आदेश जो है उसका पालन भले ही 19 तारीख के बाद यहाँ 26 तारीख तक होना है, लेकिन उसका प्रतिपालन अभी से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पुराने भोपाल की खासतौर से बातचीत की जाए जो कि हॉटस्पॉट सेंटर यहाँ पर बना रहा और अभी भी यहाँ से जो संक्रमितों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, वहां बैरिकेडिंग यहाँ पर शुरू कर दी गई है। छोटी छोटी गलियों को भी सील यहाँ पर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इस बार जो है पूरी तरीके से प्रशासन जो है वो चौकन्ना यहाँ पर है और कारण भी साफ तौर पर है। 1,500 से ज्यादा मरीज जो है वो पॉजिटिव यहाँ पर निकल रहा है और जो मौतों का आंकड़ा है वो 1 से 110 से ज्यादा यहाँ पर पहुंच चुका है। तो राजधानी भोपाल की स्थिति को देखते हुए प्रशासन जो है कहीं ना कहीं एक्शन मोड में है और इसे देखते हुए तमाम प्रकार की सख्तियां जो है उन पर अमल करने का जो कहना चाहिए कि जो पूरा का पूरा प्रशासन है वो अब सड़कों पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो शिखिल हमको बता रहे थे कि 26 अप्रैल तक केवल कर्फ्यू बढ़ा नहीं है बल्कि अब की बार पहले से सख्तियां भी बढ़ गई हैं। आदेश में साफ तौर पर दिख रहा है कि पहले जो ढील मिली थी, छूट मिली थी, अब इसको खत्म किया जा रहा है। वजह स्पष्ट है कि भोपाल से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि इंदौर से ज्यादा मरीज प्रतिदिन दिख रहे हैं। इधर छिंदवाड़ा में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए जिला क्राइसिस कमेटी ने 1 हफ्ते का अधिक का लॉकडाउन लगाया। इसके बावजूद प्रशासन के तमाम प्रयास फेल होते दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना के नेतृत्व में जिले के 5 विधायक गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे। दीपक सक्सेना ने सरकार और जिला प्रशासन पर कोरोना से निपटने के उपायों पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि हर दिन लोग मर रहे हैं, लेकिन ना तो रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल पा रहा है और ना ऑक्सीजन का सिलेंडर ही उपलब्ध है। चेतावनी दी कि अगर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की व्यवस्था जल्द न की गई तो विधायक अनिश्चितकालीन धरना देंगे। अस्पताल में चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल चाहे शासकीय हो, कहीं कोई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। लोग अस्पताल के बाहर आते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण पूरे लोगों की मौतें हो रही हैं। आजकल तो हर दिन छिंदवाड़ा में ये स्थिति है। उधर मध्य प्रदेश में कोरोना से बिगड़े हालात पर अब माननीय भी मदद करने के लिए आगे आते जा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस के विधायकों ने ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर 10 से 15 लाख रुपए तक की मदद करना शुरू किया है। मंदसौर से बीजेपी के सीनियर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को सुझाव दिया है कि विधायकों को स्वेच्छानुदान से 1 करोड़ रुपए तक की राशि खर्च करने की अनुमति दें ताकि जरूरतमंद कोरोना मरीजों की मदद की जा सके।
विधायक स्वेच्छानुदान से 15 लाख तक की राशि दे सकते हैं, जबकि विधायक निधि 1,85,00,000 रुपए होती है। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि अगर विधायक स्वेच्छानुदान से हर रोज 50,000 रुपए खर्च करते हैं तो अगले 6 महीने तक विधायक अपनी निधि से सैकड़ों मरीजों की जिंदगी बचा पाएंगे। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया के सुझाव से कांग्रेस विधायक भी सहमत नजर आए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को ट्वीट करके आग्रह किया है कि कोरोना के इस कालखंड में हम गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं और यदि 1 करोड़ रुपए की राशि हमको बढ़ा दी जाए, जो हमारी विधायक निधि आती है, उस विधायक निधि में 1,85,00,000 रुपए में से 1 करोड़ रुपए की राशि हमको इस बात को लेकर के आवंटित कर दी जाए कि जो स्वेच्छानुदान हम 15 लाख रुपए का देते हैं वो हम 1 करोड़ रुपए का देवें और उन मरीजों को देवें जो गरीब है, भर्ती है और सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कांग्रेस विधायकों को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि विधायक अपनी निधि से जो पैसा दे रहे हैं वो तो शासन का पैसा है, किसी व्यक्ति विशेष का पैसा नहीं है और इस पर वाहवाही लूटी जा रही। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि इस समय राजनीति ना करें, जिंदा रहे तो राजनीति फिर कर लेंगे, ये मौका है मानव सेवा करने का। अगर विधायक निधि का भी पैसा दे रहे हैं तो क्या है वो पैसा? शासन का पैसा है और शासन ने पहले ही दौर में मंजूरी दी है, कहा है कि जो जहां पैसा लगाना चाहता है पैसे की कोई कमी है ही नहीं। ये सिर्फ मेरा कहना है सेवा करो, इसमें वाई लूटने का वक्त नहीं है। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है और ऐसे में पार्टी दफ्तरों में भी सन्नाटा पसरा है। पिछले दिनों भोपाल स्थित बीजेपी ऑफिस के कुछ कर्मचारी एक वरिष्ठ नेता कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद ऑफिस को कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा। जरूरी काम से जुड़े पदाधिकारी ही यहां आ रहे थे। वहीं कांग्रेस ऑफिस में भी कुछ ऐसा ही हाल है, मेन गेट पर ताला लगा है। अब इस पर भारी सियासत है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी दफ्तर बंद है तो बीजेपी कहती है कांग्रेस ऑफिस में सन्नाटा है। पॉजिटिव है लेकिन कांग्रेस का तो चालू है, बीजेपी का तो बंद होना ही, आज नहीं तो कल आगे चल के बंद होगी। नहीं, आपका कार्यालय बंद है, दोनों नहीं चालू है। देखिए अभी आपके सामने ही सारा सीन है। मैं भारतीय जनता पार्टी में खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ। हमारे सब पदाधिकारी दिखाई दे रहे हैं, सब अपने काम में लगे हुए हैं। बहुत सारे अलग अलग लोग हमारे जो हैं अलग अलग संभाग में काम कर रहे हैं, विभाग में काम कर रहे हैं और हमारा पूरा सोचना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था इस तरीके से कैडर में बनी हुई है कि फोन पर भी सारा काम चल सकता है। कार्यालयों में निश्चित रूप से अपने आप में कोविड ना फैले इसकी चिंता हमें करनी होती है और उसी के मार्फत केवल वहां पर रिस्ट्रिक्शन किया गया है, बाकी जो भी अंदर आना चाहे आ सकता है। इधर इंदौर में लगे कोरोना कर्फ्यू को 5 दिन और बढ़ा दिया गया। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में इसका फैसला हुआ। इसके बाद जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट के सभी सदस्यों ने कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने पर सहमति दी है। अधिकारी कहते हैं फिलहाल कोरोना पॉजिटिव रेट स्थिर है, जो अच्छी बात है। इस रफ्तार को स्थिर बनाए रखना और बाकी व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए अभी कोरोना कर्फ्यू की और आवश्यकता है, लिहाजा कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। जिला कलेक्टर ने लोगों से गाइडलाइन के पालन की अपील की। इधर भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया के स्टोर रूम से रेमडेसिविर इंजेक्शन के 17 बॉक्स चोरी चले गए। जानकारी के मुताबिक कल ही ये इंजेक्शन जिला प्रशासन ने अस्पताल प्रबंधन को सौंपे थे, जो आज मरीजों को लगने थे। चोरी के बारे में पता लगते ही हड़कंप मचा। खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग समेत संभाग आयुक्त कविंद्र कियावत, डीआईजी इरशाद वली मौके पर गए। इस पूरे मामले में फुटेज खंगालने की बात की जा रही थी, लेकिन वहां तो सीसीटीवी कैमरे नहीं मिले। इसके कारण कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इस बारे में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कालाबाजारी की आशंका जताई है। खरगोन जिला अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज के परिजन रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस दौरान जब महेश्वर के बीजेपी मंडल अध्यक्ष विक्रम वर्मा और मरीजों के परिजन जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर दिव्येश वर्मा के पास गए तो उन्होंने सभी से रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्चियां लेकर फाड़ दी। पर्चियां फाड़ने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस पर सिविल सर्जन ने सफाई देते हुए कहा कि हमने पहले दिन पर्चियों पर इंजेक्शन लिखे थे, लेकिन दूसरे दिन कई लोग इन्हीं पर्चियों की फोटोकॉपी लेकर फिर से आ रहे थे।
इसीलिए परिजनों से पर्चियां लेकर फाड़ा गया। वहीं विक्रम पटेल का कहना है कि जिला अस्पताल में मरीजों को ना तो रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहा है और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर। प्रशासन है कि लगातार केवल दावे कर रहा है। जबलपुर में एक तरफ कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल में ऑक्सीजन बेड्स की महामारी है, तो दूसरी तरफ कोरोना से बढ़ती मौत के बाद सरकारी व्यवस्था चरमरा चुकी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में एक बेहद गंभीर मामला सामने आया। यहां भर्ती एक कोरोना मरीज की मौत आज सुबह 6 बजे हो गई, लेकिन परिजन को डेड बॉडी के लिए शाम को 4 बजे तक भटकाया गया। परिजनों के मुताबिक उन्हें पहले तो शव देने से इनकार किया और शव वाहन उपलब्ध न होने की बात कहकर घंटों इधर से उधर भेजा गया। गंभीर बात यह रही कि अस्पताल और शव वाहन में स्टाफ कम होने की बात कहकर परिजनों को शव शमशान तक साथ ले जाने के लिए पीपी किट पहना दी गई, लेकिन नियम ये कहता है कि निगम का वाहन होना चाहिए। इसके बावजूद उनको घंटों तक इसी अवस्था में इंतजार करते हुए भटकना पड़ा। मृतक के भतीजे DK गोस्वामी खुद पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम के आगे वो भी बेबस दिखे। उन्होंने अपना वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई, तब जाकर अधिकारियों की आंख खुली। मृतक के लिए शव वाहन उपलब्ध हुआ। और मोक्ष वालों से बात हुई थी, जो मोक्ष संस्था चलाते हैं यहाँ पे आशीष ठाकुर जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि भैया नगर निगम वालों ने हमको मना किया है कि वो वाली गाड़ी, मतलब जो मेडिकल की बॉडी आप नहीं दे सकते, यहाँ नगर निगम की गाड़ी ही आएगी। तो हम लोग बहुत परेशान हैं अभी। मध्य प्रदेश में 52 जिलों में से 28 जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगा है। आवश्यक सेवाओं के अलावा किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलने की छूट नहीं। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों के सामने है जो सड़कों पर रहते हैं। खास बात यह कि पिछले साल कोरोना आपदा में लाखों लोगों की मदद करने के लिए बाहर निकल रहे थे, लेकिन अब की बार ग्वालियर में ना तो प्रशासन से इनको कोई मदद मिल रही है, ना ही समाज सेवी ही इनकी तरफ कोई ध्यान दे पा रहे हैं। ग्वालियर में 7 दिन का कोरोना कर्फ्यू लगा है, लेकिन उन लोगों के बारे में किसी ने कोई सुध नहीं ली। इधर सूबे के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि वो प्रशासनिक स्तर पर ऐसे लोगों की मदद करवाएंगे, साथ ही समाज सेवियों से भी इनकी मदद के लिए अपील करेंगे। पहले एजेंडा बंटने के लिए आ रहा था, अब कुछ नहीं है। अब तो परेशान है सब लोग, मरने की स्थिति आ गई ऐसी है, भूखर मर रहे हैं। हाँ, पहले सब बांटने आते थे, मैंने खाना मिलता था। अब तो कुछ नहीं हो रहा सब, जे भूख जे मैंने फटफट पड़ रही है वाली बच्चे ना है सर। अगर जहाँ लगता है कि अगर किसी को मास्क की ज़रूरत है, सैनिटाइजर की ज़रूरत है, अगर जिस परिवार में अगर सारे लोग संक्रमण से प्रभावित हैं, उस परिवार को खाने की व्यवस्था है, ये हम सब लोगों का दायित्व है। और ग्वालियर की माटी, इस हिंदुस्तान की माटी में दानवीरों की कमी नहीं है, समाज सेवियों की कमी नहीं है। ये हम किसी को भी लोगों से भी बोल रहे हैं, अपील कर रहे हैं, और हम खुद भी इस काम को करेंगे। ग्वालियर में कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिले के शिवनगर में शादी समारोह में भीड़ के चलते आयोजक घनश्याम जोशी पर FIR दर्ज हो गई। दरअसल देर रात को टीम को खबर मिली कि शादी समारोह में तय संख्या से ज्यादा लोग पहुंचे। तभी इंसिडेंट कमांडर योगिता बाजपेयी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची, तो मौके पर बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए लोग भोजन करते दिखे। टेंट के बाहर मेहमान बिना मास्क के बैठे थे। इसकी वीडियोग्राफी किए जाने पर कुछ लोगों ने सरकारी टीम से विवाद की कोशिश की, लेकिन इंसिडेंट कमांडर ने पूरी तस्दीक के बाद थाने में इसकी FIR दर्ज करा दी। संक्रमण काल में किसी भी विवाह समारोह में इस वर्ष ये पहली FIR है। मंदसौर के दलौदा थाना क्षेत्र के पॉली क्लिनिक को जिला प्रशासन की टीम ने सील किया। बताया गया कि विनयदीप पॉली क्लिनिक नाम से चल रहे इस अस्पताल में कोरोना संदिग्ध मरीजों का उपचार किया जा रहा था। जिला प्रशासन को शिकायतें मिली, जिसके आधार पर देर शाम मंदसौर SDM की टीम ने छापामार कार्रवाई की। मौके पर क्लिनिक में 2 कोरोना संदिग्ध मरीज भर्ती मिले, जिनको बाद में दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया। अस्पताल में बाकायदा नर्सिंग होम में विशेषज्ञ डॉक्टर की तरह इलाज किया जा रहा था, जबकि क्लिनिक संचालक के पास कोई डिग्री नहीं। साथ ही क्लिनिक के अंदर चल रहे एक मेडिकल स्टोर को भी सील कर दिया गया। अधिकारियों को आशंका है कि मेडिकल और क्लिनिक में अवैध रूप से रेमडेसिविर इंजेक्शन स्टॉक हो सकता है। खबर जबलपुर से, जहां कोरोना महामारी के बीच सरकार ने गेहूं खरीदी शुरू की। पूरे जिले में 118 खरीदी केंद्र और 3 साइलो बैक केंद्र के माध्यम से किसानों का गेहूं खरीदा जा रहा है। साइलो केंद्र में हालत ये कि किसान अपने अनाज को
भंडारण तक पहुंचाने के लिए 24 से 48 घंटों का इंतजार कर रहे हैं। व्यवस्था के नाम पर किसानों के लिए केंद्र में कुछ होता नहीं है। किसान अपने ट्रैक्टर से गेहूं लाते हैं, चिलचिलाती धूप में लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन की बात करें तो साइलो बैग खरीदी केंद्रों के कर्मचारी खुद बिना मास्क के बैठे दिखाई पड़े। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग जैसा कोई भी काम यहां नहीं हो रहा था। अब रात में यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों के प्रति हम लोग देख रहे हैं आपके पूरे झाड़ के नीचे बैठे हैं किसान, और यहाँ पे मतलब दोपहर की कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी का कोई सुविधा है। और जहाँ से ट्रैक्टर एंट्री होती है वहाँ पे तो ये पोजीशन है कि कोई हादसा हो जाएगा, मर मरू जाए तो कौन जवाबदार रहे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।